नमस्कार बागवान साथियों, स्वागत है आप सभी का एटी ऑर्चर्ड में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्लम के जो छोटे प्लांट्स हैं उनकी प्रूनिंग और ट्रेनिंग किस तरह से की जाती है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है। जिन भी मेरे बागवान साथियों ने नए प्लम के प्लांट्स लगाए हैं तो वो भी यहाँ से ज़रूर सीख सकते हैं कि किस तरह से जो शुरुआती आपके 2 या 3 साल होते हैं वो वहाँ किस तरह से प्लम को या कोई भी फ्रूट ही है उसको जो है ट्रेन किया जाता है। तो शुरुआती जो 2 या 3 साल की जो हम इसको कटिंग करते हैं उसको उसको आप ट्रेनिंग कहते हैं और उसके बाद जो है उसको प्रूनिंग कहा जाता है। तो देखिए ट्रेनिंग जो है किसी भी फ्रूट प्लांट की वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि ट्रेनिंग एक अच्छी ट्रेनिंग से ही आप कोई भी जो फ्रूट का पौधा है उसको एक निश्चित और सही आकार में उसको ढाल सकते हैं। तो देखिए आपके सामने ये जो प्लांट आपको दिख रहा है ये ब्लैक एम्बर का प्लांट है। तो और ये 2 साल का ब्लैक एम्बर का प्लांट है। तो लास्ट ईयर आप देख सकते हैं कि हमने जब प्लांट किया था इसको तो यहाँ पे लगभग 1.5 या 2 फुट पे यहाँ पर इसको हमने कट मारा था। और उसके बाद ये 3 ब्रांचेज आपकी, एक ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच और ये 3 ब्रांचेज जो है इसमें जो है आपको इसमें उसके बाद कट के बाद जो है आई हैं। तो देखते हैं अब किस तरह से हम इस प्लांट को प्रून करेंगे, इसको ट्रेन करेंगे ताकि इसको जो है एक निश्चित आकार प्राप्त हो। तो देखिए सबसे पहला काम जो आपका होता है ट्रेनिंग या प्रूनिंग करने से पहले और नए प्लांट में खासकर, तो उसमें आपको एक निश्चित करना होता है कि कौन से जो मेन ब्रांचेस हैं, कौन से जो मेन लीडर्स हैं जिनको आप जो है कैरी करेंगे आगे तक। उसके बाद ही आप जो है डिसाइड करने के बाद, जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन कौन से आपको इसमें जो है मेन लीडर्स रखने हैं, तो उसी हिसाब से फिर आप इसको जो है ट्रेन करेंगे, प्रून करेंगे। देखिए साथियों, जब आप देखेंगे कि लास्ट ईयर हमने फर्स्ट ईयर में जब 2 फुट में के आसपास इसमें जो है कट मारा था तो 3 इसमें जो है मेन ब्रांचेज आई है। तो इसमें ये जो पौधा है आपका, ये ब्लैक एम्बर का पौधा है। तो देखिए कई बार जो है हमें वैसे तो स्टोन फ्रूट जहाँ तक स्टोन फ्रूट्स की जहाँ तक बात है, प्लम की बात करते हैं तो प्लम में बेसिकली जो मेथड चलता है प्रूनिंग का और ट्रेनिंग का, वो आपका जो है मल्टी लीडर सिस्टम में काम किया जाता है प्लम में। लेकिन कुछ एक वैरायटीज़ ऐसी हैं, हमें उनकी जो प्रकृति है वो भी समझनी पड़ती है। जैसे ये आपका ब्लैक एम्बर का प्लांट है, तो ब्लैक एम्बर का जो नेचर है जो ग्रो करने का, वो अपराइट ये ग्रो करता है, यानी ये सीधा ऊपर की ओर ही भागता है। तो ऐसे जो वैराइटीज़ जो सीधे वर्टिकली अपराइट भागती है, तो वहाँ जो आपका जो ट्रेनिंग या प्रूनिंग मेथड है, तो वहाँ हम इसको एक सेंटर लीडर के माध्यम से भी इसको ऊपर जो है ले जा सकते हैं। अदरवाइज़ और जो वैराइटीज़ हैं आपकी, जैसे रेड ब्यूट है या उसके अलावा सेंटा रोज़ा है, वो जो प्लम के वैराइटीज़ हैं उनमें आप जो है मल्टी लीडर पे जो है जा सकते हो और अच्छा भी रहेगा। यानी जा तो प्लम जो ब्लैक एम्बर है इसमें भी हम मल्टी लीडर जो है इसमें हम कैरी कर सकते हैं। लेकिन जो है इसकी जो प्रकृति है, जो मैं आपको बता रहा हूँ नेचर है, वो अपराइट है, यानी ये ऊपर की ओर भागता है। तो हमें अगर एक सेंटर लीडर लेके अगर हम इसको अलग अलग टायर सिस्टम में भी ले चलते हैं तो भी जो है इसमें काफ़ी अच्छी जो है उसकी इस प्लांट की जो है शेप जो है आएगी। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये ब्लैक एम्बर का प्लांट है। तो ये जो आपकी है ये मेन लीडर इसमें है। तो और इस साथ में ये इसकी जो है प्राइमरी ब्रांचेस हम इनको कह सकते हैं। तो आप देखिए ये 3 मेन ब्रांचेस है जो मुझे कैरी करनी है। और ये सेकेंड ईयर की जो है प्रूनिंग है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। तो देखिए ये आप देखेंगे तो यहाँ अगर आप इसमें देखेंगे, अगर टायर सिस्टम में हम इसको ढालेंगे तो ये वाला एक टायर आपका हो गया जिसमें ये 3 जो आपकी ब्रांचेस हैं। उसके बाद एक टायर आप ऊपर इसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अपराइट इसकी ग्रोथ जाती है, तो उसी आधार पर जो है उसी प्रकार से हम इसको जो है काटेंगे। तो सबसे पहला काम है कि ब्रांचेस यानी कौन कौन सी आपने मेन लीडर ले जाना है, कौन कौन सी ब्रांचेस का आपने सिलेक्शन किया है। तो देखिए ये वाली अगर ब्रांच आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये लगभग इसमें एक अच्छे एंगल के साथ ऊपर जा रही है। लगभग 4 या 5 उंगली का आपका जो है गैप बीच में रहना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये जो ब्रांच है आपकी ये बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। तो इसको जो है हम थोड़ा ऊपर से जो है इसको हम आइज़ को भी ध्यान में रखिए। जैसे आप देख सकते हैं कि जहाँ ये आई बाहर की तरफ होनी चाहिए, तो यहाँ से हम इसको जो है तिरछा कट 45 डिग्री में तो इस तरह से इसको मारेंगे। तो ये हमने जो है इस तरह से एक ब्रांच को इसको काट दिया है। उसके बाद दूसरी जो ब्रांच है आपकी, इसको जब आप देखेंगे तो
ये भी आपका एक प्राइमरी ब्रांच इसकी है, क्योंकि ब्लैक कैमर का प्लांट है तो उसको हम अलग अलग जो है टायर्स हैं उसमें आपको आप ले जा सकते हैं। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ भी आइज़ को देखते हुए इसको हम बाहर की ओर जो है एक तिरछा कट इसमें देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये बाकी जो छोटी छोटी ब्रांचेस है, क्योंकि अभी ये हमने फ्रूटिंग की ओर नहीं जाना है, क्योंकि शुरुआती जो समय होता है वो इसका जो है बिल्कुल इसको एक शेप देने का होता है, ताकि आपकी प्लांट की वेजिटेटिव जो ग्रोथ हो अच्छी तरह से हो और इसको एक निश्चित और शेप जो है इसको प्रदान हो। तो फ्रूटिंग में नहीं जाना है शुरुआत में। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये जब आप देखेंगे, ठीक है, तो ये वाली जो छोटी सी ब्रांच है इसको भी हम जो है आगे कैरी कर सकते हैं। तो इसमें साइड में जो ब्रांचेस है तो इसको भी हम यहाँ से एक जो है एक यहाँ से तिरछा कट इसको मार सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो आपका हो गया, ये एक टायर इसका जो है आपका सही हो गया। इसके बाद लगभग 1.5 से 2 फुट के ऊपर आप दूसरे टायर इसमें आप रख सकते हैं। तो ये भी देखिए, यहाँ भी अच्छे एंगल के ऊपर 2 आपकी ब्रांचेज जो है प्राइमरी ब्रांचेज आ चुकी हैं। तो यहाँ भी हम इनको ही आगे कैरी करेंगे, तो इनको जो है हम कट करेंगे। तो ये भी आपका जो है कोशिश करिए कि जो ऊपर वाला जो टायर है वहाँ जो कटा जो आपका लगभग क्लोज जो है कट मारें। उसके बाद हमने इसको हेडबैक देना है। तो हेडबैक भी आप जो है लगभग 1/4 जो आपकी ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंग आप उसको दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये ब्लैक कैम्बर का प्लांट है। तो इस तरह से हमने इसको ट्रेन किया है, 2nd ईयर की ट्रेनिंग है, ठीक है। तो आप यहाँ इनकी जो है बेंडिंग भी कर सकते हैं। बेंडिंग करने से इनको आप और जो एंगल है इनका वो और बाहर की ओर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों इस तरह से मैं आपको बताऊंगा बेंडिंग करने के बाद किस तरह से इसकी जो है शेप जो है जाएगी। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह के साथ आप इसको जो है बेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका 2 साल का प्लम का ब्लैक कैम्बर का प्लांट है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इसको ट्रेन किया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें। धन्यवाद।